गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वीपी जो है, जो हमारे पास वीपी मापने की मशीन होती है, जो कि आजकल सबके घरों में है, जो डिजिटल मशीन होती है, उसमें वीपी जो है वो कैसे चेक किया जाता है। क्योंकि वीपी से जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया। तो आजकल सबके घरों में जो है वो वीपी ऑपरेटर्स, जो डिजिटल मशीन है वो रहती है और एग्जैक्टली उनको नहीं पता होता कि हमें वीपी जो है वो कैसे चेक करना है और कितनी रीडिंग आ जाए तो वो नॉर्मल है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है। सो मैंने सोचा क्यों ना कि इसी पे वीडियो बनाई जाए कि कैसे वीपी चेक करते हैं और कितना नॉर्मल रहता है और किस कंडीशन में आपको परहेज़ चाहिए, किस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सो उसी पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वीपी ऑपरेटर्स जो मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि ये है वीपी ऑपरेटर्स, ठीक है। इस वीपी ऑपरेटर्स जो है, ये जो रहता है स्क्वायर शेप में जो है, दैट इज वीपी ऑपरेटर्स। ये जो है मेन मशीन है, ठीक है। ये जो होती है इसकी ट्यूबिंग है और ये जो है ये इसका कफ रहता है, ये इसको कफ बोलते हैं। सो ये जो वीपी ऑपरेटर्स है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो स्टॉप और स्टार्ट का बटन जो है वो बताया हुआ है। यहाँ पे ऊपर SYS लिखा हुआ है, DIA लिखा हुआ है, ठीक है। M और S लिखा है, प्लस ये जो हार्ट शेप में एक सिंबल जैसा बना है। सो इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये होता है डायस्टोलिक। जो ऊपर वाला रहता है, जो हमारा वीपी आता है, इसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। वो जो ये हार्ट शेप में बना हुआ है, ये हमें बताता है पल्स रेट। सो बहुत सारी मशीन्स में ये नहीं भी होता है, लेकिन मैक्सिमम मशीन्स में आजकल ये आ रहा है कि वो वीपी के साथ आपका पल्स रेट भी जो मेंशन करता है। सो जब भी हमें वीपी चेक करना है तो सीधा कफ लगा के उसके बाद आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, और जब वीपी आ जाए उसके बाद आप इस मशीन को बटन को दबा के आप स्टॉप कर सकते हैं। सो अगर आप इस बटन को स्टॉप को वीपी चेक करने के बाद नहीं करते हैं, सो जो इसमें सेल पड़े हुए हैं वो वीक हो जाते हैं। सो हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी आपने वीपी चेक कर लिया उसके बाद इस स्टॉप के बटन को दबा दें, ताकि आपका सेल जो है वो वीक ना हो, प्रोसेसिंग ना हो। सो ये थे वीपी ऑपरेटर्स के पार्ट्स जो मैंने आपको बताया। सो आप वीपी चेक करने के लिए, जब आपने वीपी चेक करना है तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो बहुत ज़रूरी है। सो जब भी आपने वीपी चेक करना है, घर पे बैठ के आप अपना वीपी चेक कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक चेयर पे बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे और जो अपनी कमर है उसका सपोर्ट लेंगे। कमर का पीछे सपोर्ट लेके बिल्कुल बैठना है और स्ट्रेट बैठना है। फर्स्ट इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो ध्यान रखने वाली चीज़ वो ये है कि आपको जब भी बैठना है, चेयर पे बैठने, आपके फुट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ज़मीन पे टच होने चाहिए और आपको लेग्स जो है वो अनक्रॉस्ड करके बैठना है। मतलब ये हो गया सेकंड। थर्ड पॉइंट जो है, आपको बिल्कुल भी जब वीपी चेक करना है, कुछ लोग होते हैं कि टांग पे टांग रख के बैठते हैं, कुछ होते हैं अपनी लेग्स को फोल्ड कर देते हैं, कुछ अपने फुट्स को क्रॉस करके बैठते हैं। सो फुट क्रॉस नहीं करना है, बिल्कुल अनक्रॉस करके लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट और फुट जो है वो जमीन पे टच होने चाहिए और स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी आर्म जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आर्म रखनी है अपने टेबल के ऊपर। जो भी आपका टेबल है सामने फ्रंट पे, उस पर बिल्कुल स्ट्रेट आर्म रखिए। और आर्म जो बिल्कुल स्ट्रेट इसलिए रखनी है ताकि आपकी आर्म और चेस्ट का लेवल जो है वो बिल्कुल बराबर रहे। ये है फोर्थ पॉइंट, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फिफ्थ पॉइंट जो है, जो आपका पाम वाला हिस्सा रहता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। मतलब इस पोजीशन में आपका जो वीपी चेक करने की पोजीशन है वो इस तरह से होना चाहिए। लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आर्म। और कुछ लोग होते हैं वो ऐसे करके चेक करते हैं, इसको डाउन कर लेते हैं। सो डाउन ना करके इसको ऐसे बिल्कुल पाम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट जो है आपकी बाजू रहनी चाहिए। सो ये 5 स्टेप्स थे जो वीपी चेक करने से पहले ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है कफ की बात। जो हमने कफ अपनी आर्म पे लगाना है, कफ लगाते हुए जो भी ट्यूबिंग वाला पार्ट है, जैसे हमने कफ को अपनी बाजू पे जब लगाते हैं, सो ये ट्यूबिंग पार्ट जो होता है ये हमेशा बाजू के ऊपर की तरफ आना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि इस कफ को बांधते हैं, उसकी ट्यूबिंग की जो पार्ट होते हैं, किसी का राइट साइड होता है, किसी का लेफ्ट साइड होता है, किसी का नीचे की तरफ होता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपने कफ लगाना है, सो कफ जो है बिल्कुल लगा के ध्यान रखना है कि जो ये ट्यूबिंग पार्ट जो है ये ऊपर की तरफ आना चाहिए। जैसे आपकी ये बाजू बिल्कुल स्ट्रेट है, आपके पाम जो है ये बिल्कुल पाम की जो मिडल फिंगर रहती है, मिडल फिंगर की ओर जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना चाहिए। उसके बाद जब आपने कफ लगाना है, सो कफ लगाते भी ध्यान रखना है कि कफ जो है, जैसे आपका ये एल्बो जॉइंट जो है, इससे 2 इंच जो है, 2 फिंगर्स आप ऐसे रख के देख लो, ये ऊपर होना चाहिए। ये एल्बो पे बिल्कुल नीचे नहीं आना चाहिए। 2 इंच जो है वो ऊपर कफ लगाना है
और कफ जो है वो उसको इस तरीके से लगाना है ताकि आपकी 2 फिंगर्स जो है वो इजीली जो है उसके अंदर जो है वो फिट हो सके। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आपने ये कफ लगाया, कफ लगाने के बाद हम लोग जो है ये स्टार्ट का बटन जो है इस पर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट का बटन प्रेस किया तो हमारा जो कफ है वो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है। सो जब कफ इन्फ्लेट होना शुरू होगा तो आपको प्रेशर जो है फील होना ना, हल्का हल्का सा प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा। इट्स मीन आपका वीपी एपरेटस जो है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। सो जब तक वीपी आपका मेजर हो रहा है, आपका इन्फ्लेट हो रहा है या फिर डिफ्लेट हो रहा है, तब तक आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना जो बहुत ज़रूरी है कि आपने हलचल नहीं करनी है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है और बात नहीं करनी है। जब आपका वीपी चेक हो रहा है तो आपने बात नहीं करनी है बिल्कुल भी। सो इस चीज़ का ध्यान, अनटिल अनलेस आपका वीपी जो है वो रीडिंग नहीं आई है। तो जैसे ही वो डिफ्लेट हो जाएगा तो आपका वीपी जो है वो यहाँ पे मशीन पे सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक एंड पल्स रेट जो है वो सामने आ जाएगा। सो अभी मैं पहले आपको वीपी चेक करके बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल रीडिंग्स कितनी होती है और किस कंडीशन में आपको मतलब डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है और कितना नॉर्मल वीपी जो है वो रहता है। सो अब हम बात करेंगे कि वीपी चेक कैसे करना है। तो अब आपको मैं चेक करके बताऊंगी। सो जैसे ये वीपी एपरेटस है, अब मेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं तो मैं आपका खुद ही करके बताती हूँ। हम लोगों ने ऐसे कफ लिया, ठीक है, कफ को इस तरह से थोड़ा सा लूज करा, उसके बाद हमने इस कफ को इस तरह से लगाया। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपने जब भी वीपी चेक करना है तो आपकी आर्म पे कोई कपड़ा या कुछ भी क्लॉथ्स नहीं होने चाहिए। अगर कॉटन का पतला स्टफ है तो चलेगा, लेकिन अगर मोटा स्टफ है तो वो बिल्कुल भी आर्म पे नहीं होना चाहिए, उससे आपकी रीडिंग जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। उसके बाद जैसे मैंने इसको ऊपर कर लिया, ये मेरी आर्म है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ये कफ लगाया, कफ का ये ध्यान रखना, ट्यूबिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अब इसको मैंने ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका ट्यूबिंग जो होती है वो बिल्कुल ऐसे सामने की ओर आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे फ्रंट पे आपकी ट्यूबिंग आनी चाहिए। जैसे ये फ्रंट में आपकी ट्यूबिंग आ गई, ठीक है, आपकी बाजू ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके सामने जो भी टेबल है, आप टेबल पे ऐसे जो अपनी आर्म जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हैं ताकि आपका चेस्ट और आर्म का लेवल जो है वो बराबर है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ऐसे करने के बाद उसके बाद क्या करना है, जैसे आपका हो गया, उसके बाद जैसे ये मशीन है, मशीन में आप अपना स्टार्ट वाला बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही स्टार्ट हुआ, अब आप खुद ही फील करेंगे कि आपका जो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है और स्लाइटली सा आपको जो है टाइटनेस जो है वो फील हो रही है। और आपकी वीपी एपरेटस पे देखो ये रीडिंग्स जो है वो कंटिन्यूअसली चल रही है। जब तक ये इन्फ्लेट नहीं होता आपने बात नहीं करनी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना। अब ये देखो मेरा वीपी जो है आपके सामने है। सिस्टोलिक जो है 128, डायस्टोलिक जो है 87 एंड मेरा पल्स रेट जो है वो 100 हो रहा है, ठीक है। सो ये जो रीडिंग से इसमें सामने आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस कंडीशन में, उसके बाद क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉप का बटन कर दीजिए, यहाँ से ये क्लियर हो गया। उसके बाद आराम से आप अपना कफ जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। अब किस कंडीशन में आपको, जैसे अभी आपने वीपी चेक किया, समटाइम्स क्या होता है कि आपका वीपी नॉर्मल है लेकिन आप बिल्कुल एग्जॉशन में आए हैं, एग्जर्ट हैं, बहुत ज़्यादा चल के आए हैं, बहुत गर्मी है, थके हुए हैं, आते ही आपने अपना वीपी चेक करवा लिया। सो उससे भी वीपी जो है थोड़ा सा आपका बढ़ा हुआ आएगा। सो हमेशा जब भी आपने वीपी चेक करना है, पहले आप अपने एक जगह पे आराम से बैठ जाइए, अपनी पोजीशन पे थोड़ा सा कंफर्टेबल होके ही वीपी चेक जो है वो करना चाहिए। अगर आप एकदम वीपी चेक कर देंगे तो वो आपका वीपी हमेशा ज़्यादा की ओर ही आएगा। उसके बाद क्या है कि आपने जैसे भी वीपी चेक किया, उसके 2 मिनट के बाद आपको अपना वीपी जो है वो रिपीट चेक करना है। उसके बाद एक अपनी नोटबुक ले लीजिए, उस पर आपने अपना वीपी जो है वो नोट डाउन कर लेना है, टाइम के साथ और डेट के साथ। एक किया, फिर दोबारा सेकंड रीडिंग 2 मिनट के बाद वापस चेक करना है। अब नॉर्मल वीपी कितना रहता है, अगर आपका वीपी 120/80 आ रहा है, मतलब आपका ऊपर वाला सिस्टोलिक जो है वो 120 से कम है और डायस्टोलिक जो नीचे वाला 80 से कम है, लेस देन है, सो आप इस कंडीशन को नॉर्मल वीपी कह सकते हैं कि आपका वीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपकी वीपी की रीडिंग जो है 120 to 129 के बीच में है और डायस्टोलिक जो है नीचे वाला जो है वो 80 to 90 के बीच में है, सो इस कंडीशन में आपको मॉडिफिकेशन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपनी डाइट की इम्प्रूवमेंट करना, सॉल्ट इनटेक जो है उसको कम करना, अपना वेट रिड्यूस करना, प्लस एक्सरसाइज करना।
इतने वीपी में आप ये सब चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे अभी मेरा वीपी जो है वो भी 120 129 के बीच में आ रहा था। मैं अभी एकदम चल के आई हूँ, वॉक करके आई थी मैं भी, और वॉक करके आते ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो शायद उसी की वजह से मेरा वीपी जो थोड़ा हायर साइड और जा रहा है। ठीक है, सो हमेशा रेस्ट करके ही, और साथ में मैं बात भी कर रही हूँ, थोड़ा सा मूवमेंट भी हो रहा है, सो उसकी वजह से भी मेरा वीपी जो है वो थोड़ा हायर साइड जा रहा है। सो इस कंडीशन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बहुत जरूरी होती है। सो थर्ड कंडीशन ये है जिसमें आपका वीपी जो है 130 टू 140 के बीच में, और नीचे वाला डायस्टोलिक जो है वो 80 टू 90 के बीच में आ रहा है। इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जो वो बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और हो सकता है कि इतने वीपी पे आपके डॉक्टर जो है आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दे दे। ठीक है, फोर्थ कंडीशन जो है दैट इज, अगर आपका वीपी 170 और नीचे वाला 110 120 अबव जा रहा है, इस कंडीशन को बहुत इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है, और इस कंडीशन में इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना जो बहुत जरूरी है। जो भी नियर बाय आपकी डॉक्टर जो अवेलेबल है उस टाइम पे आपने उसी टाइम कंसल्ट करना जो बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और लाइक कमेंट शेयर जो है ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।